हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बडी विथ नेहा। आज के इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग मॉक्स को कैसे दें, कैसे उसका एनालिसिस करें और किस टाइप के मॉक्स हम लोग को देने चाहिए और कब कब देने चाहिए। तो इस पूरे वीडियो में हम 3 टाइप के लोगों के बारे में बात करेंगे। एक तो वो जिन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, मतलब इसी साल उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और इस साल के आप आरआरबीज़ एग्ज़ाम या फिर आईपीएस एग्ज़ाम या एसबीआई एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे वो टाइप के लोग जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे भी पहले अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो उन लोग को कैसे मार्क्स देना है और कैसे मेंस की प्रिपरेशन लगातार करनी है उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरे वो टाइप के लोग जिन्होंने ईसीसी पीओ एग्जाम या आरबीआई असिस्टेंट के मेंस एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है। तो जिन लोगों ने अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ही किया है उनको स्टार्टिंग में भी मॉक्स नहीं देना है, प्रीलिम्स का भी नहीं देना है और मेंस का भी नहीं देना है। जो फुल मॉक्स होते हैं वो भी आपको नहीं देने, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको ज़्यादा वीडियोस से और सीखने की कोशिश करनी है। आपने अगर बुक परचेज़ की है तो उससे सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। और साथ में आप क्या देंगे, आप मिनी मॉक्स देंगे, ठीक है। जो 10 मिनट या 15 मिनट का कोई टॉपिक को लेके मिनी मॉक्स होता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने तो अड्डा 247 का मॉक्स यूज़ किया है, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे वो मेंस के लिए हो। तो उसमें क्या होता था कि फ्री मॉक्स का भी एक पेज था जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए मॉक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड आप मॉक्स दे दीजिए। वो 10-15 मिनट का मॉक होता है या फिर 5 मिनट का मॉक्स होगा इनइक्वालिटीज़ वाला, तो उससे रिलेटेड अभी आपको मिनी मॉक्स देने हैं, ठीक है। इससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, आपको समझ में आएगा कि इस क्वेश्चन को कैसे और अच्छे से किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी उतना ज़्यादा टाइम का मॉक अभी आपको नहीं देना है। जैसे अभी आपने स्टार्ट ही किया है 15 दिन पहले या हाल में आपने स्टार्ट किया, ठीक है। जब आपका ये थोड़ा सा बिल्डअप हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, आपने वीडियोस के द्वारा सीख लिया है, बुक्स थोड़ा सा पढ़ लिया है, तब उसके बाद अब 20-25 दिन के बाद आपको क्या करना है, हर 3-3 दिन पे आपको प्रीलिम्स का मॉक्स देना है, ठीक है। प्रीलिम्स का मॉक आप एक पूरा दीजिए, उसको समझिए, एनालिसिस कीजिए और फिर उसमें प्रॉब्लम्स ढूंढिए कहाँ कहाँ आपने कैसी कैसी गलतियाँ की, ठीक है। उसके बाद जब आपके प्रीलिम्स के मॉक्स में आपको अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, आप रेगुलर अगर आप मॉक्स देते रहेंगे तो हर 3-3 दिन में, ठीक है। फिर उसके 2 महीना बाद, मतलब आप ये प्रीलिम्स का मॉक्स दे रहे हैं, स्टार्टिंग से 2 महीना बाद आपको क्या करना है, हर 3 डेज़ पे आपको एक मेंस का मॉक देना है और डेली आपको प्रीलिम्स का मॉक देना है, ठीक है। तो अगर मैं अभी बात करूँ तो आज 28 मार्च है, 2 महीना बाद आपका हो जाएगा 28 मई, ठीक है। तो और आपके जितने भी मेंस एग्जामिनेशंस होंगे वो उसके 1 महीना या 1.5 महीना उसके बाद ही होंगे। आईपीएस पीओ कैलेंडर अगर आप देखें या आरआरबी से कैलेंडर देखें तो तब तक आपका क्या होगा, आप मेंस भी अच्छे से मॉक्स देने लगेंगे। तो इस तरह से आपको मेंस के मॉक देने हैं हर 3-3 दिन में, ठीक है। और प्रीलिम्स का मॉक आपको डेली देना है, ठीक है। और फिर जब आप प्रीलिम्स अच्छा एक कर ले तो फिर आप मेंस के मॉक अल्टरनेट डेज पे दे सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने आरबीआई असिस्टेंट और ईसीसी पीओ एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों को क्या करना है, अभी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उनको पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। तो मॉक्स जो आपको देने हैं वो अल्टरनेट डेज पे देने हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट्स को भी अपना स्ट्रॉन्ग करते रहना है और मॉक्स भी आपको देते रहना है, ठीक है। और जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं जिनका प्री एग्जामिनेशन कुछ मार्क्स से छूट जाता है या फिर कुछ मार्क्स से ही उनका प्री एग्जामिनेशन होता है, मेंस में भी वो नहीं कर पा रहे हैं अच्छा, तो उनको क्या करना है कि अभी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा, तो अभी आपको स्पीड की ज़रूरत है और आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपका इसी दोनों में प्रॉब्लम आ रहा होगा, तो आप क्या कीजिए, अल्टरनेट डेज पे प्री का मॉक्स दीजिए और अभी से ही हर 3-3 दिन में आप मेंस का मॉक दीजिए, ठीक है। और फिर जब आपका प्री बहुत अच्छा होने लगे, आपको ज़्यादा एनालिसिस का टाइम नहीं लग रहा है, तो आप डेली प्री का मॉक्स देने लगेंगे और अल्टरनेट डेज पे आप मेंस का मॉक देने लगेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को अपना ज़्यादा ध्यान सीखने पे देना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे, बुक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं कैसे सर ने सॉल्व किया या उनकी टेक्निक क्या है। जब आपका एक कॉन्सेप्ट जब बिल्ड हो जाता है तो आप ज़्यादा ये नहीं देखेंगे कि कोई और कैसे सॉल्व कर रहा है, आप ये देखेंगे कि आप कैसे उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी वीडियो से हेल्प ली और मतलब बुक से मैं सॉल्व करती थी, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बिल्डिंग हो गया तब मैंने ज़्यादा जो ध्यान है वो मेरा अपने प्रैक्टिस पे यानी मॉक्स पे देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और मॉक्स देने में आपको करना क्या है कि जैसे हम लोग क्या होता है कि एक बार एक मॉक दे दिए, मॉक 1 अगर मतलब हो गया तो उसके बाद फिर हम लोग मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4, मॉक 5, 10 तक दे देते हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कीजिए ना कि जब आप मॉक 5 दे रहे हो तो उसके बाद आप मॉक 1 को भी रीअटेम्प्ट कीजिए, उसके क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आप जब मॉक 1 दे रहे थे उस टाइम में और जब एनालिसिस कर रहे थे
तो आपने जो तरीका सीखा, क्या आप उसको अभी अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मैं जो भी प्रीवियस मॉक्स का मेरा रह जाता था उसको मैं रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, ठीक है, और उसमें मैं देखती थी कि मेरा मार्क्स कितना इंप्रूव हुआ है, ठीक है। उससे मुझे क्वेश्चन भी मिल जा रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको क्वेश्चन लर्न हो जा रहा है पजल का, कि आप मान लीजिए कि आपने आज मॉक 1 दिया, आप 2 सप्ताह बाद फिर मॉक 1 अगर आप दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, उसमें ऐसा तो नहीं है कि जो आपका पजल क्वेश्चन है वो आपको लर्न हो जाने वाला है, वो आपके लिए फिर से नया ही होगा, ठीक है, और वो उससे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो मैं ये हमेशा करती थी कि जो मैं मॉक दे चुकी हूँ उसको मैं उसके क्वेश्चंस को मैं बार बार बनाती थी, इससे उस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो वो छूटते नहीं हैं। अब बात आती है कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के जो मॉक्स उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। रीजनिंग में प्री में और मेंस में दोनों में ही सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिसमें आपकी अच्छी मतलब पकड़ है। जैसे मान लेते हैं इनइक्वालिटी से क्वेश्चन को, सिलॉग से क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, अगर मेंस है तो इनपुट आउट के क्वेश्चन को, पहले आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले पजल को सॉल्व करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि आप उसमें अटक जाए और फिर आपका जो मतलब एक माइंड होता है वो आपका काम नहीं करे, ठीक है। आरआरबी पीओ मेंस का जब मैंने फर्स्ट एग्जामिनेशन दिया था तो मुझे पहले पजल में ही लगभग 15 से 18 मिनट का ही टाइम लग गया था, और वो भी मेरा सॉल्व नहीं हो पाया था करेक्टली, ठीक है। तो उसके बाद एक ऑटोमेटिकली आ जाता है ना कि नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि पहले आप उन चीज़ों को क्लियर करेंगे जो आपको आता है, फिर आप उस चीज़ पे जाएंगे जो जिसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में मेरी जो स्ट्रैटेजी है प्री में मॉक देने की और मेंस के लिए मॉक देने की, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स में मैं क्या करती थी, पहले मैं जो मिसलेनियस जो भी है, जैसे वर्ड स्वैपिंग है, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट है, इसके बाद रीअरेंजमेंट है, पहले मैं उसको करती थी, उसके बाद मैं पैराग्राफ पे जाती थी, ठीक है, क्योंकि प्री का जो पैराग्राफ होता है वो उतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता है। लेकिन अगर मैं मेंस की बात करूँ तो मेंस में मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से जब मैं मार्क्स दी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पहले मेंस में पैराग्राफ वाला पोर्शन पहले फिनिश कर लेती थी, उसके बाद में और मिसलेनियस टॉपिक्स पे जाती थी, क्योंकि जो मेंस में जो पैराग्राफ आता है वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आता है, ठीक है। अगर आप उसको कम टाइम में बनाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका उतना अच्छा नहीं बनेगा, उसको आपको पूरा समझना होगा, पढ़ना होगा, तो ही आप उसका करेक्ट आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं मेंस वाले में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करती थी, उसके बाद बाकी के टॉपिक्स को सॉल्व करती थी, और प्री वाले में पहले बाकी के टॉपिक्स को सॉल्व करती थी, उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करती थी। ये हो गई इंग्लिश की बात। क्वांट की पहले बात करेंगे, उसमें भी रीजनिंग की तरह ये जो इजी टॉपिक्स है उसको पहले कीजिए, यानी कि सिंप्लीफिकेशन हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, उसके बाद फिर आप डीआई पे जाइए, और डीआई के बाद आप डेटा सफिशिएंसी पे जाइए, और फिर डेटा सफिशिएंसी के बाद आप अरिथमेटिक पे जाइए, ठीक है, क्योंकि पहले से ही आप अरिथमेटिक पे स्टार्ट कर देंगे, स्विच कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ये भी होता है प्रीलिम्स में कि आपकी डीआई थोड़ी टफ आ जाती है और अरिथमेटिक बहुत इजी टाइप्स आती है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है। अगर डीआई टफ आ रही है तो उसको लीव करके आप आगे बढ़िए। एग्ज़ाम में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि आप कितने क्वेश्चंस बनाते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन से क्वेश्चन को कब चूज़ करते हैं, ठीक है। मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो पूरा का पूरा आपके क्वेश्चन के चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से क्वेश्चंस को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने सही तरह के क्वेश्चन को चूज़ किया है तो आपका जो पूरा एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। अगर आपने पहले में ही गलत तरह के क्वेश्चन को चूज़ कर लिया तो आपको अपने आप को फिर मोटिवेट करना होगा कि नहीं, मतलब इसको कंप्लीट करते हैं, हो जाएगा। और फिर एग्जाम में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी भी क्वेश्चन को मत लीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी ऐसे, लेकिन अगर उसी टॉपिक का क्वेश्चन अगर आ गया और अगर आपसे नहीं बन रहा तो आप ये मत अपने आप से कहिए कि नहीं ये तो मैं बना के ही रहूँगा या मैं बना के ही रहूँगी, ये नहीं कहना आपसे, क्योंकि आपके लिए होल एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को चूज़ कीजिए, और जब अगर नहीं बन रहा है, उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाइए, ठीक है। बाद में फिर आप आइए वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम के लिए उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। तो मुझे लगता है कि मैंने आपसे मॉक्स के बारे में बात की है। आप लोग जो भी टाइप के मॉक यूज़ कर रहे हैं उसके पहले आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स ज़रूर देखें। आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपका जो मॉक है वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के लेवल का है कि नहीं है। उसके लेवल का या उससे ऊँचे लेवल का ले, उससे नीचे लेवल का ना लें, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अड्डा 247 का मॉक लिया था, और उसके अलावा मैंने टेक्स्ट बुक का मॉक लिया था, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का मॉक जो है मुझे थोड़ा इजी टाइप का लगता था, तो मैं अड्डा 247 से ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि उसका जो मॉक का लेवल था वो एग्जामिनेशन से एक लेवल मतलब ऊपर था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, तो उसको मैं प्रैक्टिस करती थी, और मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी ज़्यादा प्रैक्टिस करती थी। तो ये पूरा मेरे मॉक देने का तरीका था। अगर आप लोग को और भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताइएगा, एंड चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।